अशफाकुल्ला खान। भारत की वीर गाथा, लेजेंड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अशफाकुल्ला खान का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक पठान परिवार में हुआ, जो अपने साहस और सम्मान के लिए जाना जाता था। बचपन से ही उनके मन में देशभक्ति की अग्नि प्रज्वलित थी। असहयोग आंदोलन को उन्होंने निकट से देखा और यह भी देखा कि किस प्रकार अंग्रेजी शासन ने उसे कुचल दिया। यहीं से उनके भीतर यह दृढ़ निश्चय जन्मा कि भारत की स्वतंत्रता केवल क्रांतिकारी मार्ग से ही प्राप्त की जा सकती है। अशफाकुल्ला खान की मित्रता राम प्रसाद बिस्मिल से हुई। यह मित्रता केवल दो व्यक्तियों की नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की जीवंत प्रतीक बन गई। दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) से जुड़कर सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना। अशफाकुल्ला केवल योद्धा ही नहीं थे, वे एक संवेदनशील कवि भी थे। उनकी उर्दू कविताओं में मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम और बलिदान की भावना झलकती थी, जो उनके साथियों के हृदय में नई ऊर्जा भर देती थी। 9 अगस्त 1925 को इतिहास की एक निर्णायक घटना घटी, काकोरी कांड। अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन के पास अंग्रेजी सरकार की ट्रेन को रोका और सरकारी खजाने को अपने कब्जे में लिया। यह केवल धन की लूट नहीं थी, यह ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक जड़ों पर सीधा प्रहार था। इस साहसिक कार्य ने अंग्रेजी शासन को हिला दिया और यह सिद्ध कर दिया कि संगठित भारतीय क्रांति किसी भी शक्ति को चुनौती दे सकती है। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों ने व्यापक धरपकड़ अभियान चलाया। अनेक क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए, किंतु अशफाकुल्ला खान लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहे। वे स्थान बदलते रहे, हर बार अंग्रेजी खुफिया तंत्र को चकमा देते रहे। अंततः 1926 में विश्वासघात के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं, किंतु उन्होंने अपने किसी भी साथी का नाम उजागर नहीं किया। उनका धैर्य और निष्ठा आज भी अद्वितीय मानी जाती है। 19 दिसंबर 1927 को मात्र 27 वर्ष की आयु में फैजाबाद जेल में अशफाकुल्ला खान को फांसी दे दी गई। फांसी से पूर्व उन्होंने भारत की एकता और स्वतंत्रता के लिए अंतिम प्रार्थना की। उनका बलिदान और राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान मिलकर यह संदेश दे गया कि धर्म कभी राष्ट्रभक्ति के मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। अशफाकुल्ला खान आज उस क्रांतिकारी के रूप में स्मरण किए जाते हैं, जिसने अपने जीवन से राष्ट्रीय एकता का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जिसने सिद्ध कर दिया कि जब हिंदू और मुसलमान स्वतंत्रता के लिए एक साथ खड़े होते हैं, तो कोई भी साम्राज्य उनके सामने टिक नहीं सकता। अशफाकुल्ला खान का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति धर्म से ऊपर होती है और एकता ही अत्याचार के विरुद्ध सबसे बड़ा शस्त्र है। भारत के ऐसे ही निर्भीक वीरों की गाथाएं सुनने के लिए हमें फॉलो करें अगली वीर गाथा के साथ। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। भारत की वीर गाथा।